न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 3 के सेक्शन 29 को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। सेक्शन 29 ऑफ बीएनएस उन कार्यों के एक्सेप्शन से डील करता है, अर्थात ऐसे एक्ट से जो विदाउट नुकसान पहुंचाए भी अपने आप में अपराध है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कंसेंट इज नॉट अ डिफेंस, अर्थात सहमति बचाव नहीं है। इफ द एक्ट इज इनहेरेंटली, यानी कि यदि किया गया कृत्य स्वाभाविक रूप से अपराध है, फिर चाहे किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो। शायद अभी अच्छे से समझ नहीं आया, चलिए इसको सरल शब्दों में समझते हैं। इसमें कहा गया कि बीएनएस के सेक्शन 25, 26 और 27 में दिए गए जर्नल एक्सेप्शन, जिनको कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि सहमति या अच्छे इरादे से किए गए कार्यों से संबंधित हैं। ध्यान दें, ये सेक्शन 25, 26 एंड 27 उन किए गए कार्यों पर लागू नहीं होते हैं जो कानून में अपने आप में अपराध के रूप में परिभाषित हैं, भले ही कंसेंट दी गई हो। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि अबॉर्शन करना अपने आप में एक ऑफेंस है, इसलिए यदि कोई वुमेन या उसका गार्जियन अबॉर्शन के लिए कंसेंट भी देता है, तब भी ये कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा तथा दी गई कंसेंट इसे वैलिड नहीं बना सकती। किंतु ध्यान रहे, यदि अबॉर्शन महिला की जान बचाने या किसी अन्य रीजन से गुड फेथ में किया जाता है, केवल तब अपराध नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीरियस क्राइम का नेचर ऐसा होता है कि उनमें विक्टिम की सहमति या अच्छे इरादे होने पर भी एक्सेप्शंस का डिफेंस लागू नहीं होता। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मेरी बात पर फोकस करें। भाई मेरे, सेक्शन 29 आपको यह बताना चाहता है कि कुछ कार्य अपराध माने जाते हैं, फिर भले ही उनसे कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो, क्योंकि कानून उन कार्यों को अपने आप में इलीगल मानता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नकली मुद्रा बनाते हो या जाली दस्तावेज तैयार करते हो, फिर चाहे आपने उनका उपयोग भी ना किया हो, यह अपराध हुआ। ध्यान दे, अब यहां आपने नकली मुद्रा बनाई लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं कर पाए, इसका मतलब कोई वास्तविक नुकसान भी नहीं हुआ, तब भी ऐसा कार्य दंडनीय हो सकता है, क्योंकि कानून किए गए कार्य के नेचर पर ध्यान देता है, ना कि उसके परिणाम पर। क्योंकि जिसने नकली मुद्रा बनाई या जाली दस्तावेज तैयार किए, इससे उसका इरादा समझ आता है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इसका प्रयोग नहीं कर पाए तो अपराधी नहीं होंगे। ध्यान दे, अपराध यहां इंटेंशन से पूर्ण हो गया, अर्थात उसका मेंसरिया अपराध का था और अपराध कार्य में निहित है, न कि उससे हुए नुकसान में। यह सेक्शन इतनी सी बात कहता है। उम्मीद करता हूं सेक्शन समझ आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।